श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है। प्रताप ने कहा था, महाराज हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था। जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे, वैसा ही हम लोग भी करेंगे। मैंने कहा, सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है? राजर्षि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद ज्ञान लाभ हुआ था। नतमस्तक और ऊर्ध्वपद होकर तपस्या उग्र की थी, कितने काल तक की थी, और उसके बाद वे संसार में लौट कर आए थे। परंतु क्या संसारियों के लिए कोई उपाय नहीं है? हां, अवश्य है। कुछ दिन एकांत में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है। इसके बाद जाकर संसार में रहो, कोई दोष नहीं। जब निर्जन में साधना करोगे उस समय संसार में बिल्कुल अलग रहो। तब स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहन, आत्मीय, कुटुंब कोई भी पास न रहे। निर्जन में साधना करते समय सोचो, हमारा कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारे हैं, और रो रो कर उनके पास ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना करो। यदि कोई कहे कितने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहे, तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह रह सको तो वह अच्छा। 3 दिन रहो तो और अच्छा है, अथवा 12 दिन, महीने भर, 3 महीने, साल भर, जो जितने दिन रह सके। ज्ञान भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक भय नहीं रहता। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं चिपकता। छुई छुओल खेलो तो पार छू लेने से फिर डर नहीं रहता। एक बार पारस पत्थर को छूकर सोना बन जाओ, फिर 1000 वर्ष तक मिट्टी के नीचे गड़े रहने पर भी जब मिट्टी से निकाले जाओगे तो सोना ही रहोगे। मन दूध की तरह है। उस मन को अगर संसार रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जाएगा। इसलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। जब निर्जन में साधना करके मन रूपी दूध से ज्ञान भक्ति रूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनायास ही संसार रूपी पानी में रखा जा सकता है। वह मक्खन कभी संसार रूपी जल से नहीं मिल सकता। संसार जल पर निर्लिप्त होकर उतरता रहता है। अगले दिन श्री राम कृष्ण एक सभा को संबोधित करते हैं। कुछ भक्त आए हुए हैं। वे उनसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत में है, अवधूत ने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। एक जगह धीवर मछली मार रहे थे। एक चील झपटकर एक मछली ले गई, परंतु मछली को देखकर करीब 1000 कौवे उनके पीछे लग गए और साथ ही कांव कांव करके बड़ा हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मछली को लेकर चील जिस तरफ जाती, कौवे भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ जाते। चील दक्षिण की ओर गई, तब कौवे भी उसी ओर गए। जब वह उत्तर की तरफ गई, तब वे भी उसी ओर गए। इसी तरह पूर्व और पश्चिम की ओर भी चील चक्कर काटने लगी। अंत में घबराहट के मारे उसके चक्कर लगाते हुए मछली उससे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। तब वे कौवे चील को छोड़ मछली की ओर उड़े। चील तब निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर जा बैठी। बैठी हुई सोचने लगी, कुल बखेड़े की जड़ यही मछली थी। अब वह मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। अवधूत ने चील से यह शिक्षा प्राप्त की कि जब तक मछली साथ रहेगी, अर्थात वासना रहेगी, तब तक कर्म भी रहेगा और कर्म के कारण चिंता और अशांति भी रहेगी।
वासना का त्याग होने से ही कर्मों का क्षय हो जाता है और शांति मिलती है। परंतु निष्काम कर्म अच्छा है, उससे अशांति नहीं होती। पर निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। मनुष्य सोचता है कि मैं निष्काम कर्म कर लूंगा, कर रहा हूं, परंतु कहां से कामना निकल पड़ती है यह समझ में नहीं आता। यदि पहले की साधना अधिक हो तो उसके बल से कोई कोई निष्काम कर्म कर सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद निष्काम कर्म अनायास ही किए जा सकते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद प्रायः कर्म छूट जाते हैं। दो एक मनुष्य नारद आदि जैसे लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं। अवधूत की एक आचार्य और थी, मधुमक्खी। मधुमक्खी बड़े परिश्रम से कितने ही दिनों में मधु संचय करती है, परंतु उस मधु का भोग वह स्वयं नहीं कर पाती। छत्ता कोई दूसरा ही आकर तोड़ ले जाता है। मधुमक्खी से अवधूत को यह शिक्षा मिली कि संचय नहीं करना चाहिए। साधु संतों को 16 आने ईश्वर पर अवलंबित रहना चाहिए, उन्हें संचय नहीं करना चाहिए। यह बात संसारियों के लिए नहीं है। संसारी को संसार का भरण पोषण करना पड़ता है, इसलिए उन्हें संचय की आवश्यकता होती है। पक्षी और संत संचयी नहीं होते, परंतु चिड़िया बच्चे देने पर संचय करती है। चोंच में दबाकर बच्चे के लिए खाना ले आती है। श्री रामकृष्ण विजय से कहते हैं, साधु के साथ अगर बोरिया बंधना रहे, कपड़े की 15 गठरियां रहें, तो उस पर विश्वास न करना। मैंने बटतल्ले में एक साधु देखे थे, 2-3 बैठे हुए थे। कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था, और कोई बड़े आदमी के घर के भंडारे की गप लड़ा रहा था। अरे उस बाबू ने लाखों रुपए खर्च किए, साधुओं को खूब खिलाया। पूड़ी, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, मालपुआ, बहुत सी ऐसी चीजें खिलाई। ऐसे साधुओं के साथ मत रहना। विजय ने कहा, जी हां, गया में भी इस तरह के साधु मुझे देखने को मिले थे। गया के साधु लोटा वाले होते हैं। इस पर सब लोग हंस पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर जब प्रेम हो जाता है तब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। ईश्वर जिनसे कर्म कराते हैं वे करते रहें। अब तुम्हारा समय हो गया है, अब सब छोड़कर तुम कहो, मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देखे। यह कहकर श्री रामकृष्ण उस अतुलनीय कंठ से माधुरी बरसाते हुए गाने लगे। आदरणीय श्यामा मां को यत्न पूर्वक हृदय में धारण करो। हे मन तू देख और मैं देखूं, कोई दूसरा न देख पाए। काम क्रोध आदि को धोखा देकर मन आ निर्जन में उसे देखें, साथ रसना को भी रखेंगे, ताकि वह मां मां कहकर पुकारती रहे। कुमंत्रणाएं देने वाली जितनी कुरुचियां हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान नयन को पहरेदार रखो, वह सतर्क रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान की शरण में जाकर अब लज्जा, भय यह सब छोड़ दो। मैं अगर भगवत कीर्तन में नाचूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ दो। लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों में से किसी के रहते हुए ईश्वर नहीं मिलते। लज्जा, घृणा, भय, जाति, अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पाश हैं। इन सब के चले जाने से जीव की मुक्ति होती है। पाशों में जो बंधा हुआ है वह जीव है, और उनसे जो मुक्त है वह शिव है। भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। पहले पहल पति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है, वैसी ही यदि ईश्वर के प्रति हो तो ही भक्ति होती है। शुद्धा भक्ति का होना बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं। इसके बाद भाव होता है। भाव में मनुष्य निर्वाक हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है, कुंभक अपने आप हो जाता है,
जैसे बंदूक दागते समय गोली चलाने वाला मनुष्य निर्वाक हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है। प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ईश्वर पर जब प्रेम होता है तब बाहर की चीजें भूल जाती हैं, संसार भूल जाता है, अपना शरीर जो इतना प्यारा है वह भी भूल जाता है। यह कहकर श्री राम कृष्ण देव फिर गाने लगे। उसका भावार्थ यह है, नहीं मालूम कब वह दिन होगा जब हरि नाम कहते हुए मेरी आंखों से धारा बह चलेगी, संसार वासना दूर हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा। भाव के होने पर वायु स्थिर हो जाती है। अर्जुन ने जब लक्ष्य भेद किया तब उनकी दृष्टि मछली की आंख पर ही थी, किसी दूसरी ओर नहीं। यहां तक कि आंख के सिवाय कोई दूसरा अंग उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ा। ऐसी अवस्था में वायु स्थिर होती है, कुंभक होता है। ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महावायु घर घराती हुई सिर की ओर जाती है, तब समाधि होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। जो पंडित मात्र है किंतु ईश्वर पर जिनकी भक्ति नहीं है, उनकी बातें उलझनदार होती हैं। सामाध्यायी नाम के एक पंडित ने कहा था, ईश्वर नीरस है, तुम लोग अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा उसे सरस कर लो। जिन्हें वेदों ने रस स्वरूप कहा है उन्हें नीरस बतलाता है। इससे ज्ञात होता है कि वह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है, इसलिए उसकी बातें इतनी उलझनदार हैं। एक ने कहा था, मेरे मामा के यहां घोड़ों की एक बड़ी गौशाला है। उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं रहते। इस बात पर सभी हंसते हैं। किसी को ऐश्वर्य का, वैभव, सम्मान, पद आदि का अहंकार होता है। यह सब 2 दिन के लिए है, साथ कुछ भी न जाएगा। एक गीत में कहा है, उसका आशय बताता हूं। ऐ मन सोच ले, कोई किसी का नहीं है, तो इस संसार में वृथा ही मारा मारा फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को भूल न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, क्या वह तेरे साथ भी जाएगा? तेरी वही प्रेयसी जब तू मर जाएगा तब तेरी लाश से अमंगल की शंका करके घर में पानी का छिड़काव करेगी। यह सोचना कि मुझे लोग मालिक जो कहते हैं वह सिर्फ 2 ही दिन के लिए है। जब काला काल के मालिक आ जाते हैं तब पहले के वही मालिक श्मशान घाट में फेंक दिए जाते हैं। और धन का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। अगर कहो मैं धनी हूं तो धनी भी एक से एक बढ़कर है। संध्या के बाद जब जुगनू उड़ता है तब वह सोचता है इस संसार में प्रकाश मैं ही दे रहा हूं, परंतु तारे ज्यों ही उगते हैं उसका अहंकार चला जाता है। तब तारे सोचने लगे हम ही लोग संसार को प्रकाश देते हैं। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ, तब तारे लज्जा से म्लान हो गए। चंद्रदेव सोचने लगे मेरे ही आलोक से संसार हंस रहा है, संसार को प्रकाश तो मैं ही देता हूं। देखते ही देखते सूर्य उगे, चंद्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दिखाई ही नहीं दिए। धनी मनुष्य अगर यह सब सोचे तो धन का अहंकार न हो। उत्सव के कारण मणिलाल ने खान पान का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उन्होंने यत्न पूर्वक श्री राम कृष्ण और समवेत भक्त मंडली को भोजन कराया। जब सब लोग घर लौटे तब रात बहुत हो गई थी, परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। अगले दिन श्री राम कृष्ण समझाते हैं, जब तक उपाधि है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है, जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब। पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य है। यह जीव प्रपंच, ये 24 तत्व बने हैं।
परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? तो मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे? और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते हैं? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, वहां शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है। वहां अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है। वहां उनकी विशेष भक्ति, विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है, ये पूछो तो जहां कार्य की अधिकता है वहां शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि, मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता, और न ही ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, न सर्प को छोड़ उसकी तिर्यक गति सोची जा सकती है, और न ही तिर्यक गति को छोड़ सर्प को। आद्या शक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्विंशति तत्व का स्वरूप धारण किया है। अनुलोम विलोम, ये सब राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच विचार किया करता हूं? हाजरा ने कहा, आप उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो? ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे? तब मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, मां ये क्या हुआ? हाजरा कहता है उन लोगों के लिए इतना क्यों सोचते रहते हो? फिर मैंने भोलेनाथ से पूछा। उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहां? वह इसीलिए सत्वगुणी मनुष्यों को लेकर रहता है। महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया। ये सुनकर सब लोग हंसते हैं। वे कहते हैं, हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। तब ठीक ठीक समझ में आता है। फिर सब कुछ वे ही हुए हैं। कहीं उनका प्रकाश अधिक है और कहीं पर कम। भाव समुद्र उमड़ने पर स्थल में भी एक बांस पानी हो जाता है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बांस पानी हो जाता है। तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुंचते हैं। फिर चक्कर मारकर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह धान कट जाने पर मेंढ से चक्कर काटकर नहीं आना पड़ता। सीधे एक रास्ते से निकल जाओ। उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं। मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है। मनुष्यों में, सत्वगुणी भक्तों में उनका और भी अधिक प्रकाश रहता है, जिनमें कामिनी और कांचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती। सब स्तब्ध हो गए हैं रामकृष्ण की ये बातें सुनकर। वे कहते हैं, समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला वह कहां ठहरे, किस पर अपना मन रमाए। कामिनी और कांचन का त्याग करने वाले सत्वगुणी भक्त, उनकी आवश्यकता इसीलिए होती है, नहीं तो फिर वे क्या लेकर रहेंगे। जो ब्रह्म है वे ही आद्या शक्ति भी हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये सब करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति भी हैं। आनंदमय और आनंदमयी दोनों। जिसे पुरुष ज्ञान है उसे स्त्री ज्ञान भी तो है। जिसे पिता का बोध है
उसे माता का भी बोध है। जिस अंधेरे का ज्ञान है उसे उजाले का भी ज्ञान है। जिसे रात का ज्ञान है उसे दिन का भी ज्ञान है। जिसे सुख का ज्ञान है उसे दुख का भी। इस बात को ध्यान से समझें। मां कौन सी मां? जगत की मां, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो उसका पालन कर रही है, जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो जो कुछ चाहता है उसे वही देती है। जो उनकी यथार्थ संतान है वह उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती। उसकी माता ही सब कुछ जानती है। वह तो बस खाता है, खेलता है और घूमता है। इसके सिवाय वह कुछ नहीं जानता। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश हैं? वे तो भक्ति के वश में हैं। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही दिखाई देता है। जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि मां बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन, अन्न, पकवान चढ़ाता है। सत्वगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता। उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्व पत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या 2 बताशों का भी भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है। एक और है त्रिगुणातीत भक्त। उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है। वह बस उनका नाम ही जपता रहता है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।